भारत माता की भारत माता की बोली परम सुखराज भगवान की बोलो जगत माता मात की बोलो सिद्धाश्रम पावन धाम की गणतंत्र दिवस। आज सभी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हमारे बालोद जिला के समस्त वकी मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के पदाधिकारी और हमारे गुरु भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी मिलकर के गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा, यह विचार और भाव को लेकर के हमने यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का कार्यालय का गठन कर और इसी कार्यालय में सभी लोग उपस्थित होकर के आज हम भी झंडारोहण का कार्यक्रम को संपन्न करने जा रहे हैं। संपन्न हुआ है और विचार चिंतन जिस प्रकार से गुरुवार का जो लक्ष्य है दिल्ली की लाल किले पर झंडारोहण करने का, हम सबका गर्व है कि आज दिल्ली तो बहुत दूर है, कम से कम हम सब मिल करके अपने जिला में आज झंडारोहण करने का जो कार्य जो प्रारंभ किया है या गुरु की कृपा से, ये हम सबका सौभाग्यशाली है। क्योंकि जब भी कोई एक वृक्ष लगाता है, जब वृक्ष लगाते हैं उस समय आप देखे होंगे वृक्ष में कोई डाला शाखा फूल फल नहीं होता, और जब धीरे धीरे वही एक छोटा सा पौधा जब वृक्ष बन जाता है और जब वृक्ष बनते हैं तो उसमें बहुत सारे डाले होते हैं, और जब बहुत सारे डाला होते हैं तो उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारे पुष्प होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे फल लगता है। जब फल लगता है तो वही फल कईयों को वह तृप्त देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं, और किसी की भूखों को भी भगा देता है। और वही वृक्ष कई प्रकार के मकान बनाने में, छांव देने में और अन्य प्रकार की चीजों में काम आता है। उसी प्रकार से सच्चिदानंद भगवान ने हम सबको एक भारतीय शक्ति चेतना रूपी एक वृक्ष लगाने को हम सबको यह दिया है, और यह जो हर जिले में भारतीय शक्ति चेतना रूपी एक वृक्ष का हमने तैयार किया है, लगाया है। निश्चित है आप देख रहे हैं, पहले इस जिला में हमने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया। गठन करने के बाद हमने धीरे धीरे उसमें जो पदाधिकारी का चयन किया, पेड़ तैयार हुआ, शाखा फैल रही है। अब शाखा फैलने के बाद उसमें बहुत सारे हमारे गुरु भाइयों के माध्यम से वो धीरे धीरे बहुत सारे उसमें पत्ते आएंगे, उसके बाद बहुत सारे उसमें फूल लगेंगे, और धीरे धीरे करके पूरे बालोद जिला जो है भारतीय शक्ति चेतना में होगा कि पूरा फल लग जाएंगे। और यह तभी संभव है, मैं तो कहता हूँ जिसे हमारे भाई बहन ने कहा, हम एक दूसरे जब शरीर के अंदर में प्राण तो है, लेकिन अगर प्राण में अगर जीव ना हो, उसमें अगर कोई चेतना ना हो, उसमें कोई ज्ञान ना हो, उसमें कोई बुद्धि ना हो, और उसमें कोई आत्मशक्ति ना हो, तो वह जो शरीर मुर्दे के समान होता है। जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य कि हमें एक स्वयं एक ऋषि, एक हमें गुरु के रूप में मिला है, और ऐसा ऋषि जो ब्रह्मांड के पूरे साधु संतों का संचालन कर रहा है, ऐसे ऋषि जो माता आदिशक्ति से एकाकार है, ऐसे ऋषि को हम जिसे साधारण मानव, जिसकी हम लोग कोई कल्पना नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, और हमने जुड़ने के पहले कभी सुना भी नहीं था, हमने कभी देखा भी नहीं था।
लेकिन गुरुदेव ने कहा मेरी यात्रा में कौन जुड़ेगा, कौन कौन चलेगा, वो धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे और भगवती मानव कल्याण संगठन और साथ ही साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जुड़ करके एक ऐसा व्यापक रूप लेगा कि भारतीय शक्ति चेतना के समान उन्होंने कहा कि हमें तो नींव शुभारंभ हर व्यक्ति चाहता है, मैं शुभारंभ में अपना कड़ी बनूं, मुझे भी गर्व होता है। जैसे हमारे महासचिव जी ने कहा कि हकीकत में मैंने कभी कल्पना नहीं की, मैंने कोई पद को भी नहीं मांगा, मैंने टीम प्रमुख के लिए भी मेरे अंदर में कोई विचार भी नहीं था। मैंने पहले कहा जब मैंने पहली बार जब जुड़ा तो मैं 40 गाने के लिए भिलाई जाता था, यहाँ से भिलाई जाता था, केवल मैं था यहाँ से, वहाँ से ग्रुप से साथ थे, नेताम थे, मिश्रा जी थे और करने वाला हमारे चाचा जी थे, खमतली के बेनदर से बघेल जी थे। ये 5-6 लोग होते थे जो सभी लोग दौड़ करके भिलाई में हम लोग 40 करने के लिए जाते। अब 40 से वहां से आने के बाद हम लोगों को 5 घंटे चलती थी, 10 घंटे मौसम से आने के समय मेरे को 11 और 12 बज जाता था हर समय। इसके बाद भी मैंने समझने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने लोगों की कृपा से सहयोग से मुझे यहाँ का जो टीम प्रमुख बनाया और टीम प्रमुख जब बना तो उसके बाद भी मतलब इसी गांव से हमारे भाई बहन के द्वारा पहले जब अपने पैसे से ही सब गोल मंजिला सब खरीदे, उसके बाद फिर बाहर गाड़ी करके जाते थे धीरे धीरे। और आज गुरुदेव की कृपा से इस बालोद जिला में एक ऐसा पैर तैयार हुआ कि आप पूरे बालोद जिला में जिस प्रकार से गुरुवर ने भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से यह जन जन जो हमको दिया है, जन कल्याण हो सुखारी, निश्चित है इस कल्पना भी हम सभी करते हैं। अन्य लोगों के सामने जब बढ़ जाते हैं हम लोग तो हमारे जो चेहरे में जो निखार दिखता है, हमारे चेहरे में जो चमक दिखता है, उसके चेहरे में सुकड़ापन हो और हमारे चेहरे में एक लाइट आता है, क्योंकि हम एक ऐसे ऋषि के संतान है जो हर पल हर क्षण हमारे अंदर वो चेतना प्रवाहित करता है। जब गुरुदेव कहता मैं अपने निवास से निकलता हूँ, 40 साल की ओर जाता हूँ, तो मैं उस समय अपनी पूरे चेतना को प्रवाहित करता हूँ। जिस प्रकार से सूर्य की जब किरण फैलते जाते चमकते जाते हैं, उसी प्रकार मेरे अंदर वह चेतना जो शक्ति है, वह जो चेतना स्वरूप है वो फैलता है और जितने मेरे चेतना अंश है उसके शरीर में जाकर वो समा जाता है। ये प्रकाश मेरे भाई जीवन में जब तक हमारा श्वास है, श्वास के रहते तक के हम सबको अपने एक लक्ष्य बना करके चलना है। क्योंकि गुरुवर कहता है कि इस जीवन जिस समय मैं हूं उस जीवन को मुझे समर्पित कर दो, सौंप दो। अगर इस जीवन को अगर तुम मेरे ऊपर समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा एक नहीं कई जीवन संवर जाएगा। मैंने एक बात और कहा, हो सकता है हम जो शुभारंभ जो कर रहे हैं, शुभारंभ में कष्ट तो हर चीज में होता है, मकान बनाते हैं तो कष्ट होता है, कई भी कार्यक्रम जाते हैं कष्ट होता है शुभारंभ में, लेकिन उसका जो फल होता है बाद में सुखदायी होता है, लाभदायी होता है। हो सकता है हम जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जो गठन कर रहे हैं, क्या उसमें हम लोग अपना तन मन धन जो समर्पित करने जा रहे हैं, उसका फल हमारे आने वाले जो संतान है उसको कुछ सुख दे सकता है। हम भले विधायक न बन पाए, आने वाले हमारे ही जो गुरु भाई के बीच में हमारे ही परिवार के सदस्य जो एक विधायक के पद के रूप में जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी हर क्षेत्र में शुभारंभ हम अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने माँ के भक्तों को लेकर, या इसका फल हमारे ही संतान के लिए करते हैं। भाव को भी बना कर करना है। इसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, इस बार तो जिस प्रकार से हमारा उपस्थिति जिस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि बिना बताए हम सबको मालूम हो जाना चाहिए जहाँ कार्यालय है
वहाँ पर झंडारोहण होना है। तो प्रयास करें कि कम से कम पूरे पदाधिकारी लगना चाहिए कि यहाँ पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी या भगवती मानव कल्याण संगठन की इतने सारे लोग भाई जो जिसके अंदर या जो भाव नहीं बनता वो देख करके भी उसका विचार होना चाहिए। इतने सारे लोग हैं, हम लोगों को भी इसमें है क्या। कोई जगह ऐसा लगता है कि भाई ये लोग 5-6 लोग हैं, एहसास होता है, तो हमको ये एहसास को दूर करना है कि हम एक नहीं है, हमारे साथ कई है। कारण कि इसमें कई चीज ऐसा होता है कि देख कर भी प्रभाव पड़ता है। इतने सारे लोग कुछ तो है, समझने का प्रयास करता है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जिस प्रकार से हमें प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो भी वर्तमान स्थिति में यहाँ पर कार्यालय है, धीरे धीरे हमारे बालोद जिला में भी अगर सभ्यता बन जाए तो कार्यालय जो है बालोद में ले जाने का प्रयास करेंगे। ये सबका दायित्व है। अगर कोई अच्छा सा स्थान अगर कोई मिल भी जाता है तो उसको कार्यालय वहाँ पर मिल आने वाले समय तक हो जाएगा। अगर वैकल्पिक व्यवस्था है और वैकल्पिक व्यवस्था भी अगर हमें यहाँ मिलता है, जैसे हमारे गुरु भाई ने कहा, जब एक जगह हम लोग गुरु भाई जब सकलाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने रिश्तेदार से मतलब नहीं रखते। मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपने जो परिवार या अपने रिश्तेदार से, मेरे ख्याल से जितने लोग अभी जुड़े हैं गुरु भाइयों से बनने के बाद में, वो जो रिश्ता में नगण्य लगता है, दुख लगता है, इच्छा नहीं होता वहां जाने का। और यहाँ ऐसे नहीं होता कि कोई भी अगर गुरु भाई जब जाता है ना तो मन सब प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। मेरे घर में गुरु भाई है, क्यों? उसका 2 कारण। जब गुरु भाई के घर गुरु भाई जब जाता है तो ज्ञान और भक्ति और गुरुवर के बारे में चर्चा करता है। और जब किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो आपके पास में केवल निंदा और चारी और कष्ट और दुखी के बारे में बात करता है, जिससे आपका सर जो दबना लगता है। और यहाँ जब जाते हैं तो गुरुवर की जब विचार होता है, हो सकते उसके पास कोई ज्ञान होगा वो मुझे प्राप्त होता है, मेरे पास कोई चीज है उसको प्राप्त होता है, उससे हमारी कोई चेतना है जो जागृत होता है। इसलिए हम लोगों को गुरु भाई की आस लगा होता है, कब गुरु भाई आए, कब हम लोग बैठे, ये हमारे सबके भाव विचार होता है। क्योंकि गुरुवर ने इसीलिए कहा है कि आप लोगों को आप धीरे धीरे जिसकी कल्पना नहीं करेंगे वो आपके साथ जुड़ सके, कदम से कदम मिला करके चलना है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है